मंगलमय मंगल करण दिनवो बार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जान। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु। प्रेम से बोली श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में दंडवत कोटिशः नमन। अपने निवास में विराजमान अखिल राष्ट्रीय संतमत सत्संग के वर्तमान आचार्य तपोनिष्ठ कर्मयोगी परम पूज्य पूज्यपाद महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत कोटिशः नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद जी महाराज, मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय पूज्य संत चरण के श्री चरणों में भी कोटिशः नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित। अभी हम लोग पाठ एवं पूर्ववक्ताओं के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से अमृतवाणी का लाभ उठा रहे थे। संतमत सत्संग के द्वारा परा भक्ति का ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाता है और इस परा भक्ति के द्वारा ही संतमत सत्संग का मुख्य उद्देश्य है कि उस बिंदु और नाद की महिमा को अपने जीवन में उतारा जाए। बिंदु और नाद की महिमा क्या है? भगवान शिव की वाणी में आप लोगों ने सुना, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदी। वह बिंदु नाद कहाँ है? वह हम मनुष्यों के शरीर में ही उस बिंदु और नाद को प्राप्त किया जा सकता है। संतमत सत्संग के द्वारा देखने और सुनने की महिमा बताई गई है। देखना क्या है, सुनना क्या है? संतमत सत्संग की साधना विधि में 4 प्रकार की जो बतलाई गई है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वह देखने और सुनने। और वह देखने सुनने से क्या होगा? भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाएंगे और माता पार्वती भी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव पुराण में आया है, उसमें एक श्लोक आया है, माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपा शिव पिता पूजिताभ्याम पितृभ्याम तु परमानंदम एवि। परमार्थ लाभार्थ शिवलिंग पर पूजिते। वह बिंदु रूप में माता पार्वती है। कहाँ है? इसी शिवालय में, इसी देह में, इसी घर में। इसी घर में वह बिंदु रूपी माता पार्वती है। उस बिंदुता को प्राप्त कर ले, माता पार्वती को आप पसंद कर। और इसी शरीर में नाद रूपी वह भगवान शिव भी विराजमान हैं। जिस दिन उस भगवान शिव को हम और आप प्रसन्न करना चाहें तो नाद का अन्वेषण कर लें, उसकी खोज कर लें। अर्थात बिंदु और नाद को जिस दिन हम और आप अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे, भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न हो जाएगी, हम और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए, विशेष न बोलते हुए अपने विचारों पर विराम। पूज्य श्री को प्रणाम, आप सबों को प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज। आप थे पूज्य स्वामी